पीएफ का बढ़ा ब्याज दर, मोदी सरकार ने दी हरी झंडी, 6.5 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने ईपीएफ खाता धारकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। इस ऐलान के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पीएफ ब्याज दर में बढ़ोतरी के लिए मोदी सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। ईपीएफओ ने इस जानकारी से संबंधित एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके जरिए ये कहा गया है कि ईपीएफ योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर में बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 60(1) के तहत केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। ईपीएफओ के खाते पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट संबंधित एक सर्कुलर 24 जुलाई को जारी भी कर दिया गया है। सरकार की तरफ से मंजूरी मिल जाने के बाद देश के तकरीबन 6.5 करोड़ ईपीएफ खाता धारकों को इसका लाभ मिलेगा। अब सवाल ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से पीएफ के ब्याज दरों में कितनी फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की माने तो पीएफ पर अब 8.15% ब्याज मिलेगा, जबकि इससे पहले इसी मद में मिलने वाला ब्याज दर 8.10% था। हालांकि इस बढ़ोतरी का प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ब्याज दर तय कर इसकी मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजी थी, जिसके बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से इस पर मुहर लग गई है। जिसके बाद जानकारी के मुताबिक बढ़े हुए ब्याज के हिसाब से पीएफ खाता धारकों के अकाउंट में पैसा इसी साल के अगस्त महीने से भेजा जाने लगेगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीबीटी की सिफारिश के बाद बढ़े या घटे ब्याज दर को फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफाई किया जाता है। उसके बाद ही ईपीएफओ खाता धारकों के अकाउंट में पैसा भेजा जा सकेगा। गौरतलब है कि आमतौर पर पीएफ के ब्याज दर की अधिसूचना वित्तीय वर्ष की पहले तिमाही को दी जाती है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पीएफ के ब्याज दर घटाकर 8.10% कर दी गई थी, जो कि इस मामले में पिछले 40 साल के इतिहास में सबसे कम ब्याज दर रहा है। इससे पहले 1977-78 में ईपीएफओ ने 8% ब्याज दर तय की थी, लेकिन उस वित्तीय वर्ष के बाद से ब्याज दर कभी भी 8.25% से नीचे नहीं आई थी। हालांकि इस हल्की बढ़ोतरी के बाद भी यह अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाया है। फिर भी यह तो कहा ही जा सकता है कि मामूली ही सही पीएफ के ब्याज दर में कम से कम बढ़ोतरी तो हुई। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।